आज मालेगांव शहर में सबसे ज़्यादा चर्चे में रहने वाला आठ गाला। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मछली बाज़ार में ये 60 फीट रोड है और आप लोग जो है इस साइड देखेंगे कि इस साइड आठ गाला बना हुआ था। आठ गाला बना रहने के बाद में ये ना के रोड पे था ना कि अतिक्रमण। यहाँ पे शेख रशीद साहब ने महासभा में ठहराव करके दिया था। इन गरीब लोगों से उस ठहराव के बदले में पैसा भी लिया गया था। ये आपको दुकानदार खुद बताएंगे कि यहाँ पे कितना पैसा लिया गया था। और इनको जब कमिश्नर ने कहा, इन्होंने कल रात में ही अपनी दुकानें खुद हटा ली। उसके बाद भी शेख रशीद साहब के कहने पर कर्मचारी जो है वो आगे जेसीबी लगा के जो ज़मीन थी उसको ही खोदना चालू कर दी। कहाँ से कहाँ तक? आज ये जो बैठे हुए हैं, आज ये पूरा शॉपिंग जो है यहाँ पर बना हुआ था पतरे का। इसके जरिए से कारपोरेशन को भी जो आर्थिक फायदा था, जो कि एक गाले वाले 20,000 रुपये सालाना देते थे उनको, लेकिन जो है ये सिर्फ सियासी दुश्मनी में इन लोगों का जो है शॉपिंग तोड़ा गया। आप आगे भी दे सकते हैं इसी लाइन में, और लोग जो है शॉपिंग बना करके अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं। ये पीछे जो हिस्सा टूटा हुआ दिख रहा है, सारे पत्थर के जो पत्थर वगैरह है, हाँ। ये सब आज आके जो है कारपोरेशन के जो है तोड़ा गया है उसको। और ये लोग जो है अपने गाले जो है कल रात में ही उन्होंने निकाल लिए थे। हमारा ये बोलना है कि मालेगांव शहर में सिर्फ यही मछली बाजार का जो है, जो कि संडास रिजर्व है, और इसको महासभा में शेख रशीद साहब ने खुद मंजूरी दी थी। इसकी जो है सूचक जो है ताहिरा मैडम है। ये आप मालूमात ले लेना कारपोरेशन में। मेरा ये बोलना है कि हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है। आपको अतिक्रमण उखाड़ना ही है तो सर्वे नंबर 172 में भी जो है 12 गाले बने, उसके तो कोई वो है नहीं। कमिश्नर खुद जो है इलीगल जगह पे घर बना के रह रहे हैं। मालेगांव महानगर पालिका जो है वो खुद इलीगल है। और आप हजार गोली में माडा प्लाट पर भी जाके देखो, जो ओपन स्पेस रहता, जो रिजर्व जगह रहता, कौन सी फैमिली बेचती है ये पूरा शहर जानता है आज। तो इसीलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये कारपोरेशन का फायदा था। इसको जाति दुश्मनी और सियासी दुश्मनी इस तरीके की जो चल रही है शहर में, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। निहाल साहब हो या मुफ्ती साहब हो या उससे पहले सब्बीर सेठ हो, और जितने भी थे, सिर्फ एक ही फैमिली जो है अपनी बदले की भावना से लोगों से खिलवाड़ किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक हुआ है? वो पोल से लेकर, ये पोल से ले करके, ये पोल के पास से ले करके ये यहाँ तक के जहाँ हम लोग खड़े हुए। ये देखिए नाज़रीन, पोल दिख रहा है आपको। यहाँ से लेकर कहाँ तक है? ये पोल तक के, ये गाले तक। ये इतना जो है पीछे जो पे एंड यूज संडास बनी है, तो ये भी तोड़ना चाहिए कारपोरेशन ने, क्योंकि यहाँ मछली बाजार और दीगर एरिया में जो है पीछे संडास का इंतजाम है। यहाँ तो जो ये संडास दी गई है, इसकी भी मालूमात ले कि इसका ठेकेदार कौन है, ये भी आप मालूमात ले सकते हैं। अगर ये इलीगल है तो फिर ये भी इलीगल है। ये तो रोड पे तो है नहीं, जितने शॉपिंग ये तोड़ेगा। आज यहाँ पे मच्छी बाज़ार में 40 साल से लोग धंधा कर रहे हैं, और आज सुबह से अतिक्रमण के लोग आए। ये लोग खुद रात में निकाल लिए थे अपना सब सामान। उसके बाद मच्छी बाज़ार में लोग आए, ऑफिसर लोग, और सुबह से इन्हें ओटा ओटा सब तोड़ दिए। सिर्फ सियासी दुश्मनी में उन्होंने ये काम किया है। और ये 40 साल से धंधा कर रहे हैं। और शेख रशीद साहब के लगे ये लोग गए थे 2 साल पहले, 2018 में शेख रशीद साहब ने उनको ठहराव करके दिया, और उनसे जो उनकी को वो भाड़ा वगैरह जो भी तय हुआ वो सब कर लिए। और उसके बाद उन्होंने आज जो इलेक्शन हुआ असम्बली का, और असम्बली के इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई, तो उन्होंने रोजी रोटी से खेलना शुरू किया। और आज से 10-20 साल पहले राजकारण में या सियासत में लोग रोजी से नहीं खेलते थे। ये पहला टाइम है कि आज रोजी रोटी से भी खेला जा रहा है। और ये राजकारण बहुत ही ज़्यादा गंदी कर रहे हैं। इन्होंने इलीगल काम दुनिया भर के किए। और ये जो है अतिक्रमण नहीं था, ये सिर्फ संडास रिजर्व की जगह थी। संडास रिजर्व की जगह थी, अतिक्रमण नहीं था। ये सिर्फ इलीगल तरीके से यानी संडास की जगह थी। अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 ये 14 गाले जो बने हैं स्कूल नंबर 1 में, ये स्कूल रिजर्व की जगह है, लेकिन वो कभी नहीं टूटा। ऐसे इलीगल देखेंगे तो आज हमने उनके खिलाफ कारपोरेशन में कंप्लेन दाखिल किया कि अगर ये इलीगल था और आपने पैसे लेके ये ठहराव किया, और आप ये बोलते हो कि ये जगह अतिक्रमण है, तो अगर कोई मेंबर या कोई भी कारपोरेटर अगर अतिक्रमण करता है तो उसकी मेंबरी रद्द हो जाती है। उन्होंने कहा था कल इंटरव्यू में। तो हमने वो बेस पे आज उनके खिलाफ एक कंप्लेन दाखिल किया कारपोरेशन में कमिश्नर के लग
कि इनकी मेंबरी रद्द की जाए। की बात है ये इसको कम से कम 2 साल हो 2 गए। साल हो। तो आपको कुछ उसके कागजात वगैरह दिए गए थे? कोई कागजात नहीं दिए मिले थे, हैं, तो ठहराव सिर्फ थी। ठहराव की पावती हमको बताई गई थी, तो हम उस पे उस बिना के ऊपर इन्हें मंजूरी कर लिए थे कि यार आमदार साहब ने ठहराव कर लिया, बस। दिया गया शेख रजीज साहब के नाम पे, हाँ और कोई कागजी कार्रवाई यानी पूरी नहीं हुई। आपका खुद का गाला था? हाँ, मतलब हमारा नाम भी है ना उसके ऊपर, नाम का पेपर भी है। तो जितने 8 गाले थे सारे निकाल दिए गए और हाँ। अब वो लोग दोबारा सड़कों पर आ गए जिस तरह हाँ। खरीदने से पहले वो लोग थे। हाँ वो वापस अतिक्रमण हो गया, ऐसा समझ लो। ये अच्छा काम था और ये ऑफिसर कारपोरेशन ने इसको बुरा कर दिया, क्योंकि ये मजे से यहाँ धंधा कर रहे थे रोड पे। ये जो गाले थे आपने जिनसे खरीदा है, अतिक्रमण कहकर इसको तोड़ा गया है। हाँ, अब जिन लोगों ने आपको बेचा था उनसे जब आपने बात की सिलसिले में, तो क्या जवाब मिला? नहीं, वो पैसा वापस देने का जब बोल रहे हैं, अल्लाह रसूल जान के जो भी है, बोले हम आपका पैसा दे देंगे। बहरहाल बोले जो टूटा ये अतिक्रमण बोल के तोड़ा गया है। अतिक्रमण था तो ठहराव में पास हुआ ही क्यों? हमारा बोलना ये है कि अतिक्रमण था तो ठहराव में पास हुआ ही क्यों? और हमने रशीद साहब के नाम पे ही पैसा दिए। अब प्रोसेस जो है पूरा रशीद साहब की जिम्मेदारी है पूरा करने की, मगर ये जब बनवाई भी उन्होंने ही और तोड़वाई भी उन्होंने ही। कि इनसे हमारे धंधे से इनको कोई दुश्मनी है क्या? हम हाँ हलाल धंधा कर रहे हैं, कोई दुश्मनी है क्या हमारे यहाँ इनसे? पे पहले जुआ चलता था, दारू बिकता था, वो सब हटा के हम लोग वहाँ हलाल की रोजी कर रहे हैं। तो अब उससे भी हमको हम आज पहले बेरोजगार हो गए, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा आगे? तो कौन कौन गया था उनके पास? हम सब गए थे, ऑटो गाले वाले गए थे। रशीद साहब के पास नहीं गए, रशीद साहब मिले ही नहीं थे। मुलाकात नहीं हुई हमारी इनकी। तो आपको पैसे मिलने वाले हैं तो आप उस पर मुतमईन क्यों नहीं है? नहीं मिल जाएंगे पैसे, क्योंकि नहीं, हमारा पैसे मिलने के बावजूद आपको हाँ। जब वहाँ से इंदिया उन्होंने दे दिया कि पैसे आपके वापस कर दिए जाएंगे, तो आप लोगों को मुतमईन हो जाना चाहिए। नहीं तो अभी पैसा मसला नहीं क्या है? दादा, मेन बात हमारी रोजी रोटी का मसला है। पैसा क्या है? वो रोजी रोटी चलेंगे तो सब चलेगा ना। यानी पैसा नहीं चाहिए आपको, नहीं। बस यहाँ पे गाली गाले हाँ, बन जाए, लीगल तरीके से बन जाए, तो सब एकदम कायदे से करके दे दो। साहब जिम्मेदार है, साहब का काम ये है कि भाई चलो भाई हम तुम्हारी सहायता करते हैं, जो भी लीगल तरीके से है करके दे दो। तुम्हारा जो आपसी मामला होगा, चाचा भतीजे का हो, तुम आपस में लड़ते रहो, हम गरीब लोग हैं। तो ये बात जो आप मुझसे कह रहे हैं, आपने उनसे कही क्या हमें पैसे मत दीजिए, आप दोबारा गाले का कुछ हमने इंतजाम बोले ना ये करवा बात। दीजिए। जिससे गाला लिए थे उनसे साहब को बोले हम हैं। बोल चुके हैं कि यार देखो तुम्हारे से जरा कोशिश होती होगी तो हमको यहाँ पे वापस गाले बना दो, तुम पैसा मत दो। किनसे बात हमको। हुई आपकी? मेंबर साहब से। अभी आप क्या दरखास्त करना चाहते हैं? जो भी हम- इंतजामिया है, जो हम लोग तो इसके ये जिम्मेदार- दरख्वास्त करना चाहते हैं कि यार तुम्हारी आपसी लड़ाई अपने पास रखो, लेकिन गरीबों का नुकसान मत करो। ये जो तोड़े इसको तुम कुछ भी तरीके से आप लीगल दोबारा- तरीके से बना दो। उनका- रोजगार आप लोगों का हमका बहाल हमारा करें। वापस आ जाए सब। उनसे आपकी ये दरखास्त है कि वो दोबारा आपका रोजगार बहाल कर दें, बस बस। और ताकि आपको अतिक्रमण पे दोबारा ना आना पड़े, हाँ। आपके गाले वापस मिल जाए। सही आप